आरक्षण हक या भेदभाव। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो भारत में दशकों से बहस का केंद्र है। आरक्षण कुछ लोगों के लिए ये हक है तो कुछ के लिए एक अन्याय है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या आरक्षण जरूरी है या अब इसका समय बीत चुका है? आइए चर्चा करते हैं इस पर। आरक्षण की शुरुआत क्यों हुई, सबसे पहले जानने का प्रयास करें। जब भारत आजाद हुआ तब समाज कई हिस्सों में बटा हुआ था। कुछ जातियों को सदियों तक शिक्षा, मंदिरों, नौकरी और जमीन के अधिकार से वंचित रखा गया था। उनका शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक और मानसिक भी था। इन्हीं अत्याचारों को सुधारने के लिए संविधान में एक विशेष व्यवस्था की गई जिसका नाम है आरक्षण। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ कहा था, हम आरक्षण हमेशा के लिए नहीं चाहते, पर जब तक समाज बराबरी पर नहीं आ जाता तब तक ये बहुत जरूरी है। तो साथियों, आरक्षण का उद्देश्य क्या था? समान अवसर देना ताकि पिछड़े वर्गों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। सदियों का सामाजिक संतुलन वापस लाना जो जातिगत अत्याचारों के कारण बिगड़ चुका था। प्रतिनिधित्व बढ़ाना ताकि हर वर्ग की आवाज शासन और प्रशासन में सुनी जा सके। यानी साफ है, आरक्षण किसी को ऊपर उठाने का नहीं था, बल्कि जिन्होंने नीचे दबाया गया था उन्हें बराबरी पर लाने की कोशिश करने के लिए था। आज की स्थिति क्या है, जानने का प्रयास करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आरक्षण अभी भी जरूरी है? बिल्कुल हाँ, जरूरी है, क्योंकि आज भी गांव और शहरों में जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। जरूरी है क्योंकि शिक्षा और नौकरी में आज भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों की भागीदारी बहुत कम देखी जाती है। हाँ, जरूरी है क्योंकि कई संस्थानों में अभी भी इन्हें समान अधिकार नहीं मिलता। लेकिन साथ ही बहुत से लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ परिवार पीढ़ियों से आरक्षण का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि असली जरूरतमंद पीछे रह जाते हैं। इससे जनरल कैटेगरी के गरीब लोग अपने हक से वंचित हो जाते हैं। ध्यान करिए दोस्तों, आरक्षण बनाम मेरिट। अक्सर कहा जाता है आरक्षण मेरिट को खत्म करता है, पर जरा सोचिए, एक बच्चा जो गांव में बिना बिजली, बिना अच्छी स्कूल के पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंटरनेट, कोचिंग और हर सुविधाओं के साथ पढ़ रहा है, अगर दोनों को एक ही पेपर में बैठाते हैं तो क्या यह सच में बराबरी की स्पर्धा है? आरक्षण का उद्देश्य मेरिट खत्म करना नहीं है, बल्कि एक समान स्तर पर खड़ा करके मेरिट को सच्चा बनाना है। दोस्तों, आर्थिक आधार बनाम जाति आधारित आरक्षण। आज कई लोग कहते हैं आरक्षण अब आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। हमेशा सुनने को मिलता है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। गरीब तो हर जाति में है, उन्हें भी मदद मिलनी चाहिए। लेकिन यह भी याद रखिए, जाति सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, यह सामाजिक पहचान भी है। जातिगत भेदभाव मिटाना, बल्कि सामाजिक व्यवहार, सोच और व्यवस्था में भी उसको बदलना पड़ेगा। इसलिए जाति और आर्थिक दोनों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आरक्षण का समाधान क्या है दोस्तों? आरक्षण का समाधान है संतुलन। जी हां दोस्तों, क्रीमी लेयर की एक सख्त पहचान की जाए। सबसे बड़ी बात, सिर्फ जरूरतमंदों को फायदा मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए मूलभूत ढांचे को सुधारा जाए ताकि किसी को आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। सभी वर्गों को सशक्त किया जाए, चाहे वे एसटी हो या ओबीसी हो या आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग हो।
साथियों, मीडिया और राजनीति की भूमिका की बात करें तो राजनीति ने आरक्षण को मुद्दा नहीं हथियार बना दिया है। चुनाव आते ही नेता कहते हैं हम आपको 10% और देंगे, हम आपके लिए कोटा बढ़ाएंगे, पर कोई नहीं पूछता कितनी नौकरियां हैं या नहीं भी। तो और आरक्षण किसका? मीडिया भी सिर्फ आग लगाने वाली बहस करती है, एससी वर्सेस जनरल, और कुछ नहीं। असली सवालों से बचता है, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है, गरीबों को कोचिंग क्यों नहीं मिलती, कोई बात नहीं करता। अंत में साथियों आपसे सवाल करता हूं, अब फैसला आपको करना है। क्या हम आरक्षण को समाज सुधार का साधन बनाएंगे या एक दूसरे से नफरत करने का बहाना? क्या हम जातिवाद मिटाएंगे या आरक्षण के नाम पर नई दीवार खड़ी करेंगे? क्या हम व्यवस्था को सुधारेंगे या सिर्फ विरोध और समर्थन में नारे लगाएंगे? याद रखिए, आरक्षण कोई सुविधा नहीं है, एक जिम्मेदारी है। यह तब तक जरूरी है जब तक समाज में बराबरी ना आ जाए। जैसे ही हम एक ऐसा भारत नहीं बनाते जहां जाति नहीं सिर्फ योग्यता और मेहनत देखी जाए, उसी दिन आरक्षण खुद ही खत्म हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।